जरा सुनिएगा और समझिए। अचानक खबरें चलना शुरू होती हैं कि अफगानिस्तान ने नाज़रीन अपने ड्रोन भेजे हैं। बाकायदा इन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। 11 बजे आज जुम्मे के दिन रजा इसहाकदार की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने सऊदी से मदद क्यों मांगी। कि हमने 11 बजे जो है वो पाकिस्तान में ड्रोन खुदकुश ड्रोन के हमले लॉन्च किए। कंट्रीज एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं। गलती कर दी, बिला वजह का पंगा ले लिया। तो हमने कैप्चर कर ली हैं पाकिस्तान के फौजी, और पिछली बार हमने पाकिस्तान के फौजी जो पकड़े थे वो खामोशी से दे दिए थे वापस इज्जत रखने के लिए। इस बार कोई इज्जत नहीं रखी जाएगी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर हो रही है, उसमें क्या ये मुकाबला 80वीं मुसलमान थे तुस्सीवीं मुसलमान का है? 80वीं मुसलमान तुस्सीवीं मुसलमान। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प छिड़ी हुई है, उसके बाद से अब पाकिस्तान का हमेशा के तरीके यही प्रोपोगंडा और यही कहना है, इसमें जो है अफगानिस्तान का साथ जो है वो पूरी तरीके से भारत दे रहा है। यानी कि भारत और अफगानिस्तान मिल करके पाकिस्तान को टारगेट में ले रहे हैं। लेकिन अब सच्चाई आप जानते हैं कि भारत का इसमें दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है, कोई नाता नहीं है। जो कर रहा है अफगानिस्तान वो खुद की मर्जी से कर रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर ये भी आने लगी है कि अफगानिस्तान ने भारत को बुलाया है अफगानिस्तान के अंदर और मदद की गुहार लगाई है। यानी कि हालात काफी खराब हैं। इसी वजह से अब अफगानिस्तान को भी भारत की जरूरत पड़ने लगी है, तभी वो भारत से भी मदद की गुहार मांग रहा है। और यही अगर भारत ने हाँ कर दी तो पाकिस्तान तो और भड़क उठेगा कि लो, जो बोला था हमने वो तो सच ही हो गया। उन्होंने आनन फानन में सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान को फोन घुमाया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने सऊदी से मदद क्यों मांगी। ने पाकिस्तान के ऊपर अब बाकायदा तौर पर जो ड्रोन हमले हैं वो करना शुरू किए हैं, और पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी काकोल के ऊपर एक ड्रोन हमले की इतलाआत मौसूल हो रही तो हमने कैप्चर कर ली हैं पाकिस्तान के फौजी, और पिछली बार हमने पाकिस्तान के फौजी जो पकड़े थे वो खामोशी से दे दिए थे वापस इज्जत रखने के लिए। इस बार कोई इज्जत नहीं रखी जाएगी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर हो रही है, उसमें क्या ये मुकाबला 80वीं मुसलमान थे तुस्सीवीं मुसलमान का है? 80वीं मुसलमान तुस्सीवीं मुसलमान। पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार करार देता है अफगानिस्तान को और हिंदुस्तान को। इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल सरकारी मौक़िफ़ आता है बार बार वो ये आता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान और साथ में अफ़गानिस्तान के अंदर फितनतुल ख़वारिज और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये इनके ऊपर पाकिस्तान ब्लेम करता है कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, और इसके पीछे भारत है पाकिस्तान की जानिब से जो सरकारी मौक़िफ़ है वो ये है। दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जो जानकारी। थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा स्पेशली कतर वगैरह की तरफ से, बिकॉज उनके साथ इनकी रिलेशनशिप है, लेकिन पाकिस्तान शुड गो फुल हॉग, ऑल हॉग, और इसको हमेशा के लिए आई थिंक इसको जड़ से उखाड़ के फेंके, और इसका और कोई इलाज नहीं है टिल वी डोंट हिट देयर बेसिस। और मेरे ख्याल में भी फर्स्ट फेज शुरू हुई है और इंशाल्लाह इससे आगे जारी रहेगा। ठीक है। अच्छा वकार साहब, अब ये जो ग्रुप है एक, और ये मिले हुए हैं आपस में और सबको पता है। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं उनको कोई सुनता नहीं है या पूछता नहीं है। फिर वो एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि हमने ये पाकिस्तानी फौजी जो हैं ये हमने पकड़ लिए हैं। पाकिस्तान के 4 मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला, इस्लामाबाद, एबटाबाद, नौशेरा और जमरूद पर हमला हुआ है। 19 आर्मी की जो पोस्ट हैं उन पर जो है वो हमला किया, और 2 बेसेस हैं शायद आर्मी की वहां पर। इस्लामाबाद के मकाम यानी कि फैजाबाद पर हमलों की खबरों की इत्तलात भी आ रही हैं। एबटाबाद और नौशहरा के वाले से तो पाकिस्तान बाहर तस्दीक भी कर चुका है। 2 मुस्लिम जो मुआहदा किया था इन्होंने हमारे साथ दोहा का, उसके मुताबिक भी दुनिया के मामले जो कलामी की माजरत, इसी बात को थोड़ा खोल दें मुख्तसरन मेरे लिए कि हमें सिफारती हिकमत अमली को किस तरह बढ़ाने की हिमायत मिले। रिपोर्ट्स तो आ रही हैं। जी अभी आ रहा सियासी और सफारती सतह पे इसके ऊपर एक ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत। बताएं दुनिया को कि ये क्या कर रहे हैं। ये 1998 से लेकर 2001 तक का जो तालिबान रजीम था उससे ज्यादा खतरनाक है। जरूरी नहीं कि 9/11 होगा तो उसके बाद होश आएगी। डिफरेंट थिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन्स मार रहे हैं, छोटे ड्रोन्स हैं इनके पास, ठीक है, पर कब्जा कर लिया है, और अब पाकिस्तान इस हमले को देखते हुए सऊदी अरब से मदद मांगी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने
सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बातचीत की और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब और अन्य प्रभावशाली मित्र अफगानिस्तान तालिबान पर दबाव डालें ताकि झड़पें बंद हो जाएं। इज अ डिफरेंट थिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन्स मार रहे हैं, जो तबाही मच गई है, ठीक है जी। एयरफोर्स जो है ना, उसने वो सारा कुछ किया। तो मैं तो ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि एयरफोर्स के पास ये सारा कुछ कहाँ, उनकी कौन सी एयरफोर्स है? छोटे छोटे ड्रोन्स हैं इनके पास। तो जो असल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इन्होंने जो थोड़ा बहुत एक गैप रखा हुआ था ना, ठीक है ना, इन्होंने थोड़ा बहुत गैप रखा हुआ था, उस गैप को वो देख रहे हैं कि हाँ जी हो सकता है कि ये एस्केलेट करे या इसको मजीद आगे बढ़ाया जाए या एक बिल्कुल एक जंगी सूरत हाल पैदा हो। ऐसा बिल्कुल कब नहीं होगा। हाँ, ऑपरेशन, इसीलिए उसको कहा ना, ऑपरेशन का नाम दिया गज़बुल हक जो भी है। तो उस इट्स नॉट ए वॉर, हम लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कोई जंग होगी। जंग नहीं हुई, ठीक है, पाकिस्तान का एक राइट है और ये पाकिस्तान को राइट जिनेवा कन्वेंशन देता है। कोई भी मुल्क हो वो इस तरह की जारहियत कर सकता है किसी ऐसे मुल्क के खिलाफ जिसके बारे में उनको ना सिर्फ शक हो, मतलब ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इन्वॉल्व थी उसमें, और उसके रिटेलिएशन में ये पाकिस्तान ने किया है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इश्तियाल तो दिलाया गया है, बिला इश्तियाल मेरा ख्याल है वो एक आई थिंक अनप्रोवोक्ड जो टर्म है वो एक डिप्लोमेटिक जार्गन है। वो शायद चाह रहे थे कि जिस तरह हिंदुस्तान ने इनको बता के हमला किया था वो भी इनको बताकर हमला करते। तो और दूसरे में लेकिन जी जी नहीं आप बताएं जी। मैं ये भी पूछना, यानी अगर पाकिस्तान की फ़ौज चाहे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फ़ौज 2-4-5 दिन लगाए तो काबुल तक चली जाए और वो सारे एरियाज़ ले ले। तो वहाँ आप ले तो सकते हैं लेकिन फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ले तो अमेरिकन ने भी लिया था, नेटो की सारी मुल्कों की फ़ौज आ गई थी, उन्होंने आकर अफगानिस्तान पे अपनी तरफ से वो पूरा कब्ज़ा ले लिया था, लेकिन 20 साल उसके बाद वो वहाँ पे मार खाते रहे। क्योंकि ये जो तालिबान है ना, इनके पास एक ही हिकमत अमली है और उसको गुरीला वॉर कहते हैं। ये तो अपनी जगह, लेकिन अगर अफ़गान भारतीय मदद कबूल करते हैं, जिसका वो वहाँ उन्होंने कहा हो या ना कहा हो, जिसका वो 12,000 कर चुके हैं, एक आध दफ़ा नहीं कि दफ़ा, मैं इसकी मिसालें भी आपसे अर्ज़ करता हूँ, तो तारीख़ के चौराहे में खड़े रुस्वा होंगे। हमने तो जो झक मारी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। एक खबर 2 सालों से देता चला आ रहा हूं कि आसिम मुनीर को एक नए दुश्मन की तलाश है। अब नया दुश्मन ट्रेडिशनल जो है वो तो हिंदुस्तान भाई, उनको लड़ना आती भी है, उनकी कन्वेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा है और वो आगे से पटाई भी लगाते हैं, इनके एयर बेसिस को भी हिट करते हैं और फिर ये डीजीएमओ से फोन करके दरमियान में अमेरिका को इन्वॉल्व करके सदर ट्रंप की मिन्नत तरला करके, सदर ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ मर जाता अगर मैं ना बचाता, तो फिर दरमियान में उनको डाल के वहां पे फिर जंग रुकवाते हैं। लेकिन कहते हैं हम जीत गए हैं, जिस तरह 65 हम जीते हैं, 71 हम जीते हैं, सारी जंगें हम ही जीते हैं, कारगिल भी हम ही जीते हैं ना। तो इस तरह वो जंग 4 दिन की भी। जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह से सूरत-ए-हाल और खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे अफगान तालिबान और यानी कि पाकिस्तान के साथ जो झड़प छिड़ी हुई है, जो झड़प छिड़ी उसके अनुसार आप देखें तो पाकिस्तान में आए दिन वैसे ही हमले धमाके हो रहे थे, लेकिन अब मानो आप हर दिन 15, 16, 19 चेक पोस्टों पे कब्जा हो रहा है, बमबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है और न जाने क्या क्या पाकिस्तान भर के हर एक मुल्क से खबरें आ रही हैं। कहाँ तक ये छुपाने की कोशिश करेंगे, कहाँ तक ये हर चीज़ों को समेटते फिरेंगे। हालात खराब है और अब गुहार लगा रहे हैं सऊदी अरब से कि हमारी मदद कर दे। सऊदी अरब भी जो है इस चीज़ में सामने आता है कि नहीं आता, क्योंकि सब अरब अमीरात जितने भी हैं उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम तो बीच में नहीं खड़े होने वाले हैं, तालिबान से पंगा हम नहीं लेंगे, अफगानिस्तान से पंगा हम नहीं लेंगे, क्योंकि अफगान तालिबान के पास भले ही हथियार कम हो लेकिन हिम्मत और ताकत इतनी है कि वो हमारे पूरे मुल्क को उड़ा के और ड्राग करके रख सकता है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये भी कहना है अफगान तालिबान के साथ जो है वो भारत भी शामिल है, इसी वजह से पाकिस्तान के हर एक चेक पोस्ट पे कब्जा भी हो रहा है, इतने पाक फौजी एहलकार जो है वो मारे भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई जो है वो 1% की नहीं है, ये चीज़ तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि
भारत को अगर युद्ध करना होता है, भारत को अगर जंग छेड़नी होती है, भारत को अगर झड़प करनी होती है, तो भारत के अंदर इतना खुद का साहस है, इतनी खुद की आत्मशक्ति है भारत के पास कि वह खुद अपनी लड़ाई जो है वो अकेले लड़ सकता है पाकिस्तान के साथ। वो साथ में ये पार्टनरशिप वाला काम करने में भारत कभी भी ना दिखा है ना दिखेगा। लेकिन अफगानिस्तान के साथ भारत का नाम जोड़ना, ये तो पाकिस्तान के पहले की जो है प्रोपेगेंडा है, जो ये अभी भी आज तक चलाते हुए नजर आ रहे हैं।